कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है। रात का समय है और एक मिलिट्री काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इस काफिले में कुछ सैनिक एक सीक्रेट कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। एक ऐसा कार्गो जिसके बारे में शायद उन्हें खुद भी पूरी जानकारी नहीं होती। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है। दोनों सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं और सामने से गाड़ी में दो कपल मस्ती करते हुए नहीं देखते और आपस में टक्कर हो जाती है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि ट्रक पूरी तरह पलट जाता है और उसके अंदर रखा हुआ वॉल्ट सड़क पर गिरकर टूट जाता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है, लेकिन फिर उस टूटे हुए वॉल्ट के अंदर से कुछ हिलता है और अचानक एक खतरनाक जॉम्बी बाहर निकलता है। ये कोई आम जॉम्बी नहीं होता। ये बेहद तेज, ताकतवर और ये जोम्बी समझदार भी होता है। ये बंदूक की गोली से बच के सभी सैनिक को जोम्बी बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जोम्बी लॉस वेगास शहर पर हमला करके वहां पर भी जोम्बी वायरस फैलाना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर आबादी जोम्बी बन चुकी है। लॉस वेगास शहर एक ऐसा शहर जो कभी रोशनी, कैसीनो और लग्जरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो एक खतरनाक कब्रिस्तान बन चुका है। हर तरफ सन्नाटा है, टूटी हुई इमारतें और सड़कों पर घूमते हुए ज़ॉम्बी। सरकार ने इस पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया है और फैसला लिया है कि 96 घंटे के अंदर इस पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाएगा। अब एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो स्कॉट की। स्कॉट एक एक्स सोल्जर है जिसने पहले इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वो एक साधारण जिंदगी जी रहा है। वो एक होटल में काम करता है जहां उसके पास एक आदमी उससे मिलने आता है जिसका नाम जॉन है। वो स्कॉट को एक डील ऑफर करता है। लॉस वेगास के अंदर एक कसीनो में एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है जिसमें $200 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक मनी छुपाई गई है और वह चाहता है कि स्कॉट उसके लिए कम करे। वो उस तिजोरी से पैसे निकाल के लेकर आए। अगर स्कॉट वो पैसा निकाल कर ला देता है तो उसे उसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। मिशन आसान नहीं है क्योंकि उस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें जॉम्बीज से भरे शहर के अंदर जाना होगा, और वो भी न्यूक्लियर ब्लास्ट से पहले। जॉन स्कॉट को प्लेन समझाता है। ये कोई आम चोरी नहीं है। एक ऐसे शहर में घुसकर पैसा निकालने का प्लान था जो पूरी तरह से जॉम्बीज के कब्जे में जा चुका था। जॉन स्कॉट से कहता है कि तुम्हें एक टीम तैयार करनी होगी। ऐसी टीम जिसमें एक पायलट हो, एक सेफ तोड़ने वाला एक्सपर्ट हो और कुछ भरोसेमंद लोग जो मौत के मुंह में जाकर भी काम पूरा कर सकें। स्कॉट इस मिशन को लेकर पहले से ही मन बना चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस वेगास के पास में एक कैरोटीन सेंटर दिखाया जाता है जहां हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कॉट की बेटी होती है। वह अपनी दोस्त गीता से बात कर रही होती है। गीता उसे कहती है कि मेन शहर के अंदर जाकर कुछ पैसा लाना चाहती हूँ, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। केट उसे मना कर रही होती है। अब उन दोनों की तूतू में सुनकर वहां एक ऑफिसर आ जाता है जिससे उन दोनों की बहस रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट अब एक एक करके अपनी टीम तैयार करना शुरू करता है। सबसे पहले स्कॉट जाता है मारिया के पास जाता है। मारिया एक बहादुर और तेज दिमाग वाली महिला है जो पहले भी स्कॉट के साथ काम कर चुकी है। स्कॉट उसे इस मिशन के बारे में बताता है, लेकिन मारिया तुरंत खतरे को समझ जाती है। वह स्कॉट को चेतावनी देती है कि यह मिशन बहुत बड़ा जोखिम है और इसमें जान जाने की पूरी संभावना है। लेकिन स्कॉट के इरादे मजबूत थे और आखिरकार मारिया भी उसकी बात मान जाती है और टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद स्कॉट और मारिया मिलकर टीम के बाकी सदस्यों को जोड़ते हैं। वे वेंडर से मिलते हैं जो एक अनुभवी लड़ाका है। स्कॉट उसे प्लान समझाता है और साथ ही यह भी बताता है कि इस मिशन के बदले उन्हें कितनी बड़ी रकम मिलने वाली है। पैसा सुनकर वेंडर भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे पायलट पीटर को शामिल करते हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर है। इसके बाद टीम के सबसे जरूरी सदस्य डिटर को लाया जाता है। डिटर एक सेफ क्रैकर है, यानी वो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि डिटर को इस मिशन में असली दिलचस्पी पैसे से ज्यादा उस चुनौती में थी, इतनी बड़ी और सुरक्षित तिजोरी को खोलने की। उनकी टीम के हर सदस्य अपनी जगह एक्सपर्ट होता है। कोई फाइटर, कोई स्नाइपर, कोई पायलट। अब पूरी टीम तैयार हो चुकी थी और सभी एक वेयरहाउस में इकट्ठा होते हैं जहां जॉन उन्हें पूरा प्लान समझाता है। उनका टारगेट था लास वेगास के एक कसीनो की तिजोरी
जो ज़ॉम्बीज़ से भरे इलाके के बीचों बीच थी। उनके पास सिर्फ 32 घंटे थे, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर पर न्यूक्लियर बम गिरने वाला था। अब कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है, जब स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलने जाता है। दरअसल इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें शहर के अंदर जाने का रास्ता चाहिए होता है, और केट इस काम में उनकी मदद कर सकती है। जब स्कॉट केट से मिलता है, तो उनके बीच की दूरी साफ नजर आती है। दरअसल स्कॉट की वाइफ भी जोम्बी बन गई थी, इसलिए स्कॉट को अपनी बेटी और अपने आप को बचाने के लिए अपनी जोम्बी बीबी को मारना पड़ता है। इसलिए केट अपने पिता से नाराज होती है। स्कॉट उसे मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि यह मिशन उसके लिए बहुत जरूरी है। पहले तो केट साफ मना कर देती है, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद वो एक शर्त पर तैयार होती है। वो कहती है कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि वो खुद भी अंदर जाकर किसी खास व्यक्ति को ढूंढना चाहती है। मजबूरी में स्कॉट को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद पूरी टीम एक बस में बैठकर लॉस वेगास की तरफ निकलती है। रास्ते में उनका माहौल थोड़ा हल्का फुल्का होता है, लेकिन सभी के मन में इस खतरनाक मिशन का डर भी होता है। जब वे लॉस वेगास पहुंचते हैं, जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ खामोशी, टूटी हुई बिल्डिंग्स और डर का एक अजीब सा एहसास। वहां पर टाइगर जोम्बी भी होते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात लिली नाम की एक लड़की से होती है, जो उन्हें शहर के अंदर जाने में मदद करने वाली होती है। लिली उन्हें वहां के हालात के बारे में बताती है, कैसे पूरा शहर खतरों से भरा हुआ है और हर कदम सोच समझकर रखना होगा। लिली उन्हें बताती हैं कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बी मौजूद हैं। पहले होते हैं शैम्बलर्स। ये धीमे होते हैं, कमजोर होते हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं लगते, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर ये एक साथ घेर लें, तो बचना मुश्किल हो जाता है। दूसरे होते हैं अल्फाज, और यही असली खतरा है। ये बाकी ज़ॉम्बीज से काफी अलग होते हैं। ये तेज, समझदार और बेहद खतरनाक होते हैं। इनके पास अपनी एक तरह की सोच और सिस्टम होता है, और ये अपने इलाके को कंट्रोल करते हैं। लिली टीम को सख्ती से चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अल्फाज को परेशान किया, तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्हें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद टीम आगे बढ़ने वाली होती है। तभी लिली एक बुरे इंसान को गोली मार देती है। वह सबको बताती है कि हम इसे चारा बनाकर यहां से निकल जाएंगे। इसे अल्फाज जैसे जोम्बी अभी के लिए हम पर हमला नहीं करेंगे। और वह बताती हैं कि उसे गीता नाम की लड़की को भी ढूंढना है। वो यहाँ पर उसके साथ कुछ पैसे लेने आई थी, पर वह मुझसे अलग हो गई थी। तभी स्कॉट की बेटी केट तब लिली को आकर एक पंच मारती है और कहती हैं कि वह तुम्हारी कारण यहाँ पर फंस गई। मैं उसे यहाँ पर आने देना नहीं चाहती थी केट, और सबसे कहती है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। पर स्कॉट कहता है कि कुछ समय में इस शहर पर बॉम्ब गिर जाएगा। हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो केट मना करती है, पर स्कॉट के समझाने पर वह मान जाती है। वह एक बिल्डिंग में जाता है। वहां पर शैम्बलर्स वाले बहुत सारे ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं। वह वहां से चुपचाप जाने लगते हैं। तभी एक लड़की से वहां पर गलती से आवाज हो जाती है, जिसे सभी ज़ॉम्बी वहां पर उठ जाते हैं और वह उस पर हमला कर देते हैं। वह लड़की बचने की बहुत कोशिश करती है, पर वह ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाती है। जब उस लगता है कि वह नहीं बच सकती, तब वह अपने एक दोस्त से उसे गोली मारने को कहती है। उसका दोस्त दुखी मन से उसे और सभी ज़ॉम्बी को उसके कमर के पीछे लगी पेट्रोल की टंकी में गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद वह सभी कसीनो में जाते हैं। वहां पर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी केट कसीनो की लाइट चालू करते हैं, और पायलट लड़की कसीनो की छत पर हेलीकॉप्टर को सही करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह तिजोरी खोलने वाला लड़का इस इंतजार में होता है कि कब उसे तिजोरी खोलने को बोला जाए, और मिली और एक लड़का कसीनो के बाहर होते हैं। वह तिजोरी खोलने वाला लड़का उनसे कहता है कि यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप तो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमें पता लगाने के लिए जोम्बी को यहाँ पर ट्रैप में फंसाने के लिए बहुत सारे जोम्बी को लाना होगा। उसके बाद मिली और वह लड़का बाहर एक गोली चलाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वहां जोम्बी आ जाते हैं। वह तिजोरी खोलने वाला लड़का और स्कॉट वहां पर छिप जाते हैं और जोम्बी ट्रैप में फंसने लगते हैं।
वही दूसरी तरफ बाहर गोली की आवाज सुनकर अल्फा जॉम्बी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, उस जॉम्बी की जॉम्बी बीबी भी आ जाती हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि गीता भी जोम्बी किंग के कब्जे में है। मिली के साथ लड़का पर हमला कर देता है। तब मिली उस जोम्बी के सर पर मार देती है और तब वह लड़का उसकी बीवी को सर काट कर मार देता है और उसका सर बैग में डाल लेता है। तब मिली उसे कहती हैं कि तुमने यह गलत किया, देखना अल्फा, जोम्बी किंग हमें अब नहीं छोड़ेगा। तभी स्कॉट और उसकी टीम न्यूज से पता चलता है कि प्रेसिडेंट लास वेगास पर न्यूक्लियर बम गिराने की तारीख बदल देता है। अब बम गिरने में सिर्फ 90 मिनट बचे होते हैं। इसी बीच स्कॉट डिटर के पास जाता है और उसे वॉल्ट जल्दी खोलने के लिए कहता है। टीम के पास अब बस 1.5 घंटा है यहां से निकलने के लिए। इसके बाद हम अल्फा किंग को देखते हैं, जो अपनी जोम्बी बीबी की लाश देखकर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उस जोम्बी की मौत की वजह से स्कॉट की टीम और जॉम्बीज के बीच हुआ समझौता भी टूट जाता है। मारिया स्कॉट से पूछती है कि वह उसे छोड़कर क्यों चला गया था। वह कहती है कि वह यहाँ पैसों के लिए नहीं आई, बल्कि वह उससे प्यार करती है। तभी डेटर वॉल्ट खोल देता है और अंदर पड़ा ढेर सारा पैसा देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। स्कॉट सभी को जल्दी से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहता है। तभी उसे पता चलता है कि केट उनके साथ नहीं है और केट अपनी दोस्त गीता को ढूंढने अकेली निकल जाती है। दूसरी तरफ जोम्बी किंग के ऑर्डर पर सारे जॉम्बी कसीनो पर हमला कर देते हैं। स्कॉट केट को ढूंढने निकलता है और मारिया भी उसके साथ जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अल्फ जोम्बी पहले ही कसीनो पर हमला हो चुका है। इस हमले में सबसे पहले मारिया मारी जाती है। मारिया की मौत से स्कॉट को गहरा झटका लगता है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करता था। इसके बाद पूरी टीम पैसे लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। हम फिर वैंडेरो और डिटर को देखते हैं, जो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जॉम्बी किंग उन पर हमला करता है। वह वैंडेरो को मारने ही वाला होता है, लेकिन डिटर उसे वॉल्ट के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर रह जाता है। हमें मार्टिन और जॉन की सच्चाई भी पता लगती है। मार्टिन पूरी टीम को धोखा देकर यहां से अकेले निकाल जाता है। वो टीम को बताता भी नहीं है कि जॉन को पैसों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। उसे तो बस किसी अल्फा जोम्बी से सैंपल चाहिए था, जो मार्टिन पहले ही ले चुका था। उसे जोम्बी किंग की बीबी को मारकर, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और एक जोम्बी टाइगर से मारा जाता है। अब पूरी टीम फिर से धीरे से चैम्बर बचते हुए बाहर निकालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे टीम के सभी मेंबर्स अल्फा जोम्बी का शिकार होने लगते हैं। एक मेंबर खुद को बम से उड़ाकर बाकी के टीम मेंबर की जान बचता है। उधर केट भी गीता को ढूंढने में लगी होती है। वह उन अल्फाज के हाइड आउट तक पहुंच जाती है। अब टीम में सिर्फ पीटर और स्कॉट और मिली बचे हैं, जो हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं। तभी जॉम्बी किंग वहां पर आ जाता है और वह मिली को मार देता है। स्कॉट और पीटर वहां से मुश्किल से बचकर निकल पाते हैं। केट को बचाने के लिए केट अल्फॉज के बेस में गीता को ढूंढ लेती है और वो सब वहां से निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अल्फाज का राजा स्कॉट से पहले केट तक पहुंच जाता है। वो केट और गीता को मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्कॉट वहां आकर एक गन से उसे पर हमला कर देता है। अब स्कॉट, गीता और केट छत की तरफ भाग जाते हैं, जहां पीटर उनका हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रही होती है। पर अल्फाज का राजा भी उनके पीछे आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। स्कॉट सबको बचाता है, लेकिन फिर भी एक गोली पीटर के कंधे में लग जाती है, जिससे उसे अब हेलीकॉप्टर उड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। स्कॉट किसी तरह उसे आखिरी अल्फाज जोम्बी किंग को भी मार गिलाता है, पर वह मरने से पहले वह जोम्बी स्कॉट के हाथ पर काट लेता है। अब लॉस वेगास पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दी जाती है। ब्लास्ट की बेबस की वजह से हेलीकॉप्टर शहर से दूर क्रश हो जाता है, जिसमें पीटर और गीता मारी जाती है। केट को जब होश आता है और वो स्कॉट को देखती है, जो बहुत घायल है और किसी भी पर अब जोम्बी में बदल सकता है, स्कॉट उसको बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं जोम्बी नहीं बनना चाहता हूं। वो उसे यह भी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।
वह केट को कुछ पैसे देकर बोलता है कि इन पैसों से तुम गीता के बच्चों की मदद करना। केट भी अपने पिता को बोलती है कि मैं भी जिंदगी में सिर्फ आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और जब स्कॉट थोड़ा थोड़ा जोम्बी में बदलना शुरू होता है, वह उसे शूट कर देती है। वह वहीं बैठकर रोने लगती है, जिसके बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर केट को बचा कर ले जाता है। अब हमें आखिरी में लॉस वेगास दिखाया जाता है, जहां हम वैंडेरो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है और सारे पैसे भी उसके पास हैं। डिटर ने उसे सही समय पर वॉल्ट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गया। वो एक प्लेन हायर करता है और वहां से निकाल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वहां पर पता चलता है कि उसे भी लड़ाई के दौरान एक जोम्बी ने काट लिया था, जिसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।